नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी अंग्रेजी पर्यावरण अध्ययन एवं गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे हिंदी विषय कक्षा 5 के अंतर्गत हम पाठ में दिए गए प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानेंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार की हमें पुस्तक प्रदान की जाएगी, इसे हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा यह पुस्तक जारी की गई है। देखिए, इसके अंतर्गत यहाँ पर हम देखेंगे पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा। तो देखिए बच्चों, आप यदि आगे के इसी प्रकार के सभी और अन्य विषयों के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचते रहेगी। तो आइए देखते हैं, पाठ 1 है पुष्प की अभिलाषा। देखिए, पेज नंबर है 3, इसमें हम देखेंगे यहाँ दिया है कुल यहाँ 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हम पाठ्य पुस्तकों से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तक का जो पाठ 1 है, इसका पृष्ठ क्रमांक 1, इसका पद 1, इस प्रकार से प्रश्नों के साइड में उनके निर्देश दिए हैं। उनके आधार पर हम प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सुरबाला के गहने किससे गूंथे हैं? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर, सुरबाला के गहने पुष्पों से गूंथे हैं। इसी प्रकार से है, मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है? तो मातृभूमि वीरों से देश प्रेम, त्याग और बलिदान की अपेक्षा रखती है। इसी प्रकार से है, शीश शब्द का अर्थ लिखिए। तो शीश शब्द का अर्थ है सिर। इसी प्रकार से देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, 3 से 4 पंक्ति में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का नए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे हरी शब्द का वाक्य में प्रयोग आप अपने मनपसंद से बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है, पुष्प हरि लायक नहीं बनना चाहता है। इसके बाद है भाग्य। देखिए, भाग्य से हम वाक्य इस प्रकार से बनाएंगे, भाग्य से ज़्यादा और भाग्य से पहले किसी को नहीं मिलता। और इसी प्रकार से देखिए, पथ, इससे हम वाक्य बनाएंगे, हमें अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं भटकना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला पेज है, पेज नंबर 4, इसमें दिया है प्रश्न, यदि आप वनमाली होते तो बगीचे में आप क्या क्या कार्य करते? यदि हम वनमाली होते तो बगीचे में हम कई तरह के पुष्प लगाते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उनमें पानी सींचते हैं और राष्ट्र के कामों में उन्हें उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने समझ के आधार पर हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। यहाँ दिया है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। इसके बाद है, देखिए, कविता में आए किन्हीं 3 संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। देखिए, इसमें भी आप यहाँ पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति अपने अनुसार आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे पुष्प, वनमाला और वनमाली और वीर, ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं। तो इसके हम वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। कई तरह के पुष्प होते हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हैं, वनमाली से वाक्य, मैं भी वनमाली की तरह पुष्प लगाऊंगा। फिर वीर से वाक्य, वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी अनुसार आप यहाँ वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 8 से 10 पंक्ति में उत्तर लिखिए। यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती हैं थी, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। देखिए, तो आप यहाँ पर अपने शब्दों में इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो पुस्तक चाहती कि उसे अच्छे से उपयोग करें, मुझे बिकाऊ न बनाएं, क्योंकि उसके मूल्य निर्धारण से उसके लोगों तक पहुंच बहुत कम हो सकती है। इसलिए उसे निःशुल्क वितरित किया जाए, ताकि उसके ज्ञान का भंडार सभी तक पहुँचे और अज्ञानता का नाश हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने अनुसार इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला पेज नंबर है, पेज नंबर 5, जिसमें दिया है मूल्यांकन। फर्स्ट, देखिए, दिया है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। देखिए, पथ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पथ का पर्यायवाची शब्द होता है रास्ता। इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न, आप मातृभूमि की सेवा के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? तो देखिए, आप यहाँ पर अपने अनुसार आंसर लिख सकते हैं। हम मातृभूमि की सेवा के लिए त्याग, बलिदान, देश प्रेम और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर हमने उदाहरण स्वरूप इन प्रश्नों के आंसर बताएं। आप अपने मनपसंद से और अपने स्वतंत्र अभिव्यक्ति से भी आप इन प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसी के बाद है अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा पाठ में आए हुए 5 क्रिया तथा संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। देखिए, पृष्ठ क्रमांक 1, संपूर्ण कविता से आप यहाँ पर 5 क्रिया शब्द और संज्ञा शब्दों को छांट सकते हैं। जैसे तोड़ना, ललचाना, फेंकना, चढ़ाना और भी अन्य शब्द आप यहाँ पर खोज कर लिख सकते हैं। और संज्ञा शब्द देखिए, सुर वाला, गहना, पुष्प, वनमाली, माला, इस प्रकार से आप शब्द लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इन प्रश्नों के आंसर
पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक से खोजकर हम इनके आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत हिंदी विषय के पाठ 1 के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, इसी प्रकार से हम अगले पाठ के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इसी प्रकार से अन्य विषयों के वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी विषयों के वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।